गाली गलौज देने से फुर्सत मिले तब तो बिहार पर सरकार ध्यान देगी, ये कहना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। जी हां, तेजस्वी यादव अब अपने पूरे फुल फॉर्म में वापस आ चुके हैं। पहलगाम अटैक के बाद, सिंदूर ऑपरेशन के बाद तेजस्वी ने चुप्पी साध ली थी और जो है वो विपक्ष का काम करना भूल गए थे। मतलब ये है कि सरकार की नाकामियों को गिनवाना तेजस्वी ने छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी ने अब बिहार सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमें और हमारे पिताजी को, यानी कि हमें और लालू यादव को गाली देने से बिहार सरकार को फुर्सत मिलेगी तब तो वो बिहार पर ध्यान देगी। जो यहाँ देखिए, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है और अब तो व्यापारियों को भी जो अपराधी हैं वो अपने निशाने पर ले रहे हैं, और उसी के मद्देनजर तेजस्वी भारी गुस्से में नजर आए और वो कहते हैं कि अब तो व्यापारियों को भी अपना निशाना बनाया जा रहा है और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। बिहार में लोग दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं, लेकिन इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ये सारी बातें तेजस्वी ने कही है, आपको सुनवाएंगे, मगर उसके पहले एक बात और आपको याद दिला दें कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उनकी पार्टी ने कर दी है। उनके कार्यकर्ता, उनके फैंस जो हैं वो चाहते हैं कि बिहार को युवा सीएम के तौर पर चिराग मिले, और इसी बीच चिराग पासवान की मुलाकात नीतीश कुमार से आज सुबह सवेरे होती है और चर्चाएं तेज हो जाती हैं। नीतीश कुमार की कुर्सी पर चिराग पासवान की नजर है, और ऐसे में अब चिराग पासवान के नीतीश कुमार से हुई मुलाकात पर भी तेजस्वी से जब सवाल किया जाता है तो तेजस्वी चुप्पी साध लेते हैं, और ये इसलिए क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं कि ये उन लोगों का आपसी मामला है, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। या तो तेजस्वी को इस बारे में मालूम नहीं है या फिर वो इस मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आप खुद सुनिए किस तरीके से एक तरफ जहां चिराग पर तेजस्वी ने चुप्पी साधी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि हमें और हमारे पिताजी को गाली देने से फुर्सत मिलेगी तब तो बिहार सरकार कोई और काम पर ध्यान देगी। आप खुद सुनिए गुस्से में क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। चलाने की अवस्था में अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार, एक बार भी कोई समीक्षा करना है क्या? कोई समीक्षा नहीं। बस सबको अपने चुनाव का टेंशन है, कौन होगा क्या होगा, बस इसी चीज में लोग जो है पड़े हुए हैं, बस अपने कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए। एक बैठक बताइए, एक समीक्षा बैठक अगर इन फिलहाल दिनों में और लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध की समीक्षा होनी चाहिए। ये पूरे तरीके से अपराधियों को खुला छूट दे रखा है, फील्ड जो है खुला दे रखा है। कितना व्यवसाय की हत्या हुई, कल भी हम डाले एक बात, हर जिले में हर जगह जो व्यवसाय की हत्या हुई, रेप हो रहा है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है। कई जगह तो हम खुद जाकर के मिले हैं, लेकिन सरकार का एक व्यक्ति बता दो जो जाकर के पीड़ितों से मिला हो या न्याय दिलाने की बात की। हमारे जाने के बाद, पहुंचने के बाद जो है पुलिस जो है एक्टिव होती है, तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो, जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं, गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पर लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो, एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी नहीं है, कितना अधिकारी देता होगा तो नहीं जानते होगा, और इस बारे में तो सब हरा हरा कटिंग देते होंगे। तो और कोई सवाल हो? एक सवाल है तेजस्वी जी, कल चिराग पासवान को लेकर एक पोस्टर लगा और कहा गया कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और आज अचानक ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं। ये उनका मामला है, वो
लोग जाने क्या है। चिराग जी हमको घुस रहेगा ना लो ठीक है। एक बात कही उन्होंने, ठीक है भाई। अपना बवाल चाहिए, कोई उन्होंने एक बात अरे तुम मकवा कितना ऊपर कर ले भैया। एक बार हम यहाँ पे पहुँच सके। सर सामने सर ये तो अफसरशाही है ना, जब अधिकारी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री बैठेंगे, जब अधिकारी बोलेंगे तो पटना में रोड 2-4 को घूम लेंगे, निर्माण करने वाला भवन घूम लेंगे, काम पूरा हो गया मुख्यमंत्री का, बहुत मेहनत होगी, यही है सच्चाई और क्या है। अब सच बोलेंगे तो फिर उधर से लोग गाली देंगे, फिर बोलेगा 20 साल पहले क्या था। अरे भाई आज की बात करो, 2005 में जो पैदा हुआ है वो आज 20 साल का हो गया है, उसके भविष्य के बारे में बात कीजिए। सुना आपने, तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है, बिहार सरकार को घेरे में लिया है और एक बार फिर से नीतीश सरकार की नाकामी गिनवा डाली है। इसके साथ साथ चिराग और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात पर तेजस्वी से जब सवाल किया जाता है तो तेजस्वी किनारा ले लेते हैं, कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप बिहार में युवा सीएम के तौर पर चिराग पासवान को देखना चाहते हैं या आपका पसंदीदा नेता तेजस्वी ही हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि बिहार में चल रही आपराधिक घटनाओं पर जो पुलिस एक्शन ले रही है या फिर जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार शांति से बैठी हुई है, तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।